भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महापर्व दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त तथा पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महापर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। 5 दिवसीय महापर्व दीपावली 2024 धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन रहेगा। यम दियरी नरक चतुर्दशी तथा छोटी दीपावली का महापर्व और श्री हनुमान जयंती का महापर्व 30 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। शुभ दीपावली पर्व 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन स्नान दान अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन गोवर्धन पूजा तथा अन्य कूट मनाया जाएगा। 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन भाई दूज यम द्वितीया का महापर्व मनाया जाएगा। 5 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन विनायकी गणेश चतुर्थी तथा महान पर्व छठ का नहाय खाए रहेगा तथा 5 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन से छठ महापर्व आरंभ हो जाएगा। 6 नवंबर 2024 बुधवार को रसिया रोटी का महापर्व रहेगा। 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन डाला छठ संध्या अर्घ रहेगा और 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को डाला छठ प्रातः अर्घ तथा व्रत का पारण रहेगा। 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन गोपा अष्टमी का महापर्व रहेगा। 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन अक्षय नवमी का महापर्व रहेगा तथा 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन देव उठनी एकादशी रहेगी तथा तुलसी विवाह इसी दिन रहेगा। 13 नवंबर 2024 बुधवार को प्रदोष व्रत तथा चातुर्मास का समापन हो जाएगा। 14 नवंबर 2024 गुरुवार को व्रत का पूर्णिमा रहेगा तथा 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन देव दीपावली स्नान दान की पूर्णिमा अर्थात कार्तिक नहान रहेगा तथा कार्तिक मास का समाप्ति 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही होगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। इस बार 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:53 से अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 1 नवंबर 2024 शुक्रवार की शाम को 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या, निषिद्ध व्यापिनी अमावस्या, रात्रि व्यापिनी अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। अतः साल 2024 का दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का जो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक शुभ का चौगरिया रहेगा। उसके बाद वृश्चिक स्थिर लग्न सुबह 7:41 से लेकर के सुबह 9:57 तक रहेगी। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौगरिया रहेगा और कुंभ स्थिर लग्न जो दोपहर 1:50 से लेकर के दोपहर 3:23 तक रहेगी। उसके बाद दोपहर के पश्चात 4:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक
शुभ का चौगरिया रहेगा और मुख्य प्रदोष काल जिसमें स्थिर लग्न भी आएगी वो शाम को 5:41 से आरंभ होकर के शाम को 7 बजे तक रहेगा। वृषभ स्थिर लगने का जो समय रहेगा वो शाम को 6:48 से लेकर के रात्रि 8:48 तक का रहेगा तथा शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक अमृत और चर का चौगरिया रहेगा तथा निश्चित काल पूजा का शुभ मुहूर्त का जो समय रहेगा वह मध्य रात्रि 12:56 से लेकर के 3:10 तक का रहेगा। इन सभी शुभ मुहूर्तों में आप माता महालक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती तथा भगवान कुबेर का तथा अपने कुल देवता का पूजन पाठ कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों तथा सभी पुराणों के श्लोकों तथा निर्णय के आधार पर 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही सभी को दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। इसी दिन श्रेष्ठ रहेगी अमावस्या की रात्रि प्रदोष काल स्थिर लगने हो तो पूजन सर्वे श्रेष्ठ माना जाता है और ये तीनों संयोग 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही प्राप्त हो रहे हैं। रात्रि व्यापिनी अमावस्या इसमें महत्वपूर्ण मानना चाहिए क्योंकि अमावस्या की रात्रि में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और हमारे घर की निवास स्थान की जो दारिद्रता है उसे अमावस्या की रात्रि में प्रातः काल होते होते बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसीलिए इस बार 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन अमावस्या है, दीपावली है तथा इसी दिन प्रदोष काल में पूजन पाठ करने से माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दीपावली, धनतेरस और नरक चतुर्दशी में रात के समय दीप दान होता है। इन पर्वों में कभी भी उदया तिथि नहीं माननी चाहिए। यह जो पर्व होते हैं वह रात्रि व्यापिनी होते हैं। इन्हें सूर्य उदय व्यापिनी नहीं माना जाता है क्योंकि रात की पर्व है तो रात में उस तिथि का होना अनिवार्य है तथा संध्या काल में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान गणेश जी, कुबेर भगवान और माता सरस्वती का पूजन अर्चन आपको करनी चाहिए। संध्या काल 5:36 से लेकर के 8:51 तक आप दीपावली का पूजन पाठ कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे परम पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके माता सीता और लक्ष्मण भैया सहित कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन अधर्म रूपी रावण पर विजय प्राप्त करके अपने परम धाम अयोध्या को लौट आए थे। अतः भगवान राम लल्ला के लौट आने की खुशी में उस दिन दीप उत्सव मनाया गया तथा उसी दिन से दीपावली का महापर्व हमारे सनातन धर्म में आरंभ हो गया तथा दीपावली से जुड़ी एक और कथा आती है। माता महालक्ष्मी का कोई संतान नहीं था तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए परम ब्रह्म महागणपति की तपस्या प्रारंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप गौरी नंदन गणेश जी माता लक्ष्मी को दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। जिस दिन माता लक्ष्मी को भगवान गणेश जी दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी तथा उसी दिन से माता महालक्ष्मी के साथ साथ दीपावली के संध्या काल में भगवान गणेश जी का भी पूजन पाठ सभी घरों में की जाती है। माता लक्ष्मी को पुत्र पाने की हर्ष उल्लास में हम सभी सनातन धर्मी भक्तजन दीपावली का महापर्व मनाते हैं तथा समुद्र मंथन के माध्यम से जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी तब भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का शुभ विवाह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन ही संपन्न हुई थी और माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का विवाह का समय समाप्त हो गया था। माता लक्ष्मी नारायण के
विवाह के शुभ अवसर पर दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त कराई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी इस बहन, बेटी, भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।